दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जियोग्राफी से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, भूगोल की इस श्रृंखला में आपका चौथा वीडियो है। इससे पहले आपको 3 वीडियोज उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 2009 से लेकर 2017 तक के प्रश्नों का हल बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2018, 2019 और 2020 की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। साथ में संबंधित जो आपके नए सवाल बनने वाले हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कहता है कि कोलार प्रसिद्ध है, तो कोलार किस कार्ड से प्रसिद्ध है? सोना के लिए, यूरेनियम के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही है। सोना के लिए जो है कोलार की खानें प्रसिद्ध हैं जो कर्नाटक में हैं, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक जो है सुमेलित नहीं है और वही आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले है नागला जो है नागल बांध, यानी भाखड़ा नागल बांध जो आपका है बच्चों, ये सतलुज नदी पर है, ये आपका सही है, सही मिलान दिया गया है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका सही मिलान दिया गया है। और चौथा ऑप्शन जो हीराकुंड है ये महानदी पर है, ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है नागार्जुन सागर, ये कह रहा है कि गोदावरी नदी पर है, तो ये बिल्कुल बच्चों जो आपका गलत है मिलान, क्योंकि जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो कि गोदावरी दिया गया है तो गलत इसमें दिया गया है, तो ये आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए यही आपका सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन वाला जो भी गोला होगा आपका उसको गोला करना होगा, कलर करना होगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 95 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही है। 96 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? लवणता का मतलब सबसे ज़्यादा खारा पानी है। भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या फिर मृत सागर। तो इसमें बच्चों सही जवाब है आपका फोर्थ ऑप्शन, जो मृत सागर है उसकी लवणता सर्वाधिक होती है। 97 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? अब झारखंड की राजधानी यहाँ पर देखो पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि आप सभी को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आनी चाहिए। तो झारखंड की राजधानी बच्चों है आपकी रांची, ध्यान रखिए। झारखंड की राजधानी रांची है। पटना ये बिहार की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और ये बोकारो तो ये आपका कुछ खास महत्व नहीं रखता। इसके बाद है 98 नंबर प्रश्न कहता है कि खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी एक खगोलीय इकाई का संबंध किससे है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक खगोलीय इकाई जो बच्चों होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, यह आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत और श्रीलंका अलग अलग होते हैं, तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग अलग होते हैं? लक्षद्वीप से, अरब सागर से, पाक जलसंधि से या हिंद महासागर से। तो सही जवाब आप सभी को पता चल गया होगा। जो भारत और श्रीलंका है ये पाक जलसंधि द्वारा अलग अलग होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में पाक जलसंधि है जिसके द्वारा वो दोनों अलग होते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति का श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, और सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित होगी बताओ ज़रा। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका दुग्ध उत्पादन। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद यानी श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, ध्यान रखिएगा इसको। और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। 101 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को मनाया जाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 22 अप्रैल, यहाँ पर दिया गया है, ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फान एक स्थानीय पवन है। फान क्या है? स्थानीय पवन है, और कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड, चीन, जापान या भारत की। तो फान जो स्थानीय पवन है ये बच्चों स्विट्ज़रलैंड की है, और स्थानीय पवन जो भारत में है उसको लू कहा जाता है। लू क्या है? लू एक स्थानीय पवन है लेकिन ये भारत में चलती है, और फान जो है स्विट्ज़रलैंड की है, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मार्क संबंधित है। अब एक मार्क क्या होता है? ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो इसमें बच्चों आपका सही ऑप्शन है गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है।
ठीक। यानी जिस जिस प्रोडक्ट पर एक मार्क लगा होता है उस संबंधित होता है कि इसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो अच्छी है। ठीक। 105 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इसके बाद है नाबार्ड अस्तित्व में आया, अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना बच्चों 1982 ईस्वी में हुई थी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या रखता है? तो ये बच्चों है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब इसके बाद हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2019 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जिसमें आपका 109 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या कहा जाता है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके बाद है 110 नंबर प्रश्न, जवाहर सुरंग स्थित है। अब जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब बच्चों चौथा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर में ये जवाहर सुरंग स्थित है। 111 नंबर, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पहला ऑप्शन है आपका कंचनजंगा, तोदा बेटा, गुरु शिखर या फिर पारसनाथ। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो बच्चों है गुरु शिखर। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध निम्नलिखित में से किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये बच्चों जो है संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बच्चों हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न कहता है कि किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके पास है रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी या फिर ब्यास नदी। तो इसका बच्चों सही जवाब है झेलम नदी की ये क्या है? सहायक नदी है किशनगंगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, वाराणसी में, बंगलौर में या फिर कानपुर में। तो दलहन अनुसंधान संस्थान बच्चों कानपुर में है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अलास्का, इटली, हवाई या फिर जापान। तो मोना लोवा जो बच्चों है ये आपका हवाई द्वीप में स्थित है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। और जापान का ध्यान रखिएगा, जापान का जो है आपका फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा। और इटली में दो आपके प्रसिद्ध हैं, विसुवियस और एटना। विसुवियस और एटना, एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और विसुवियस है सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा म्यांमार का पोपा, ये आप ध्यान रखिएगा। कई ज्वालामुखी जो इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है कानपुर, नागपुर, हमीरपुर, मुजफ्फरपुर। तो ये बच्चों है नागपुर में स्थित है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर स्थित है। 118 में प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, सैन्य अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो ये है बच्चों दूध उत्पादन से, ये दूध उत्पादन संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। 19 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीप की संख्या की बात करेंगे तो हैं 7। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। आप इनके नाम भी याद रखिएगा। 120 नंबर प्रश्न कहता है विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में तो प्रथम स्थान हो गया है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में जो है प्रथम स्थान पे भारत जनसंख्या की दृष्टि से हो गया, लेकिन जब ये 2020 में परीक्षा हुई थी उस समय दूसरा स्थान था। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है इसमें, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रथम स्थान रहेगा, ध्यान रखिएगा। 121 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो बच्चों है दोड्डा बेटा।
ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है बच्चों 912। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 912 है। अगर भारत की पूछे बात तो 943। भारत का जो औसत लिंगानुपात है 943 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का 912 है। ध्यान रखिएगा। 123 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान बच्चों है आपका लखनऊ में। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये बच्चों है यमुना नदी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। बाकी दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। और ये यमुना नदी आपकी जो है ये हिमालयी नदियां है, जो आके इलाहाबाद में आके जो है गंगा से मिल जाती है। तो ये सहायक नदी हुई। 125 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो प्राइम मेरिडियन पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका पर। तो सही जवाब है बच्चों विषुवत रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य सीधा चमकता है। 126 नंबर प्रश्न कहता है हरिकेन क्या है? अभी हरिकेन क्या है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। समुद्री धारा है, नदी है, मिट्टी है, चक्रवात है। तो सही जवाब है आपको बच्चों चक्रवात होता है हरिकेन। ये अमेरिका में कहा जाता है हरिकेन। चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और टाइफून चीन में कहा जाता है। टाइफून चीन और जापान में टाइफून कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊटी अवस्थित है। अब ये बताओ ऊटी कहाँ पर है? तो ऊटी आप सभी लोग जानते हैं पर्यटन स्थल है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसमें देखो 110 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। तो इसमें तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है। होता है 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, 110 नहीं 111 होगा, ठीक। 111 किलोमीटर होता है 1 डिग्री अक्षांश के बराबर। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बच्चों एजी टांसले ने। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एजी टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का उपयोग किया था। तो ये सारी चीज़ें थी, इतने क्वेश्चंस आपके जो है हमने कराए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 2021, 22 और 23 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो को आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखा करिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप सभी लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।